हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये वाला जो चैनल मैंने बनाया था ये आपके लिए बनाया था मैंने ट्यूटोरियल्स डालने के लिए। तो आज हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही है नेल्स की। तो आज फर्स्ट हम क्लास ले रहे हैं नेल्स की। तो फर्स्ट डे है, डे 1 लिखो बेटा। तो अभी शुरू करते हैं। जो फर्स्ट डे पे होता है सबसे पहले होता है प्रोडक्ट नॉलेज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नॉलेज दी जा रही है और क्या क्या आपको आपकी वैनिटी में चाहिए होगा वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल दी जा रही है और सारा बच्चों को भी लिखवाया जा रहा है। आप भी साथ के साथ देख सकते हो, लिख सकते हो। सो दैट मैं अभी आपके लिए बना रही हूँ कि लाइव में दे नहीं सकती हूँ, तो जितना जो होगा क्लास में वो ऐसे के ऐसे ही आपको बताया जाएगा। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। मैं साथ के साथ आपको शो भी करती रहूँगी। आप ये देख सकते हो मैंने सारा सामान निकाल लिया है और सारा सामान निकालने के बाद एक एक चीज़ आपके सामने शेयर की जाएगी। सबसे पहले यूज़ होता है नेल कटर। ये यहाँ पे नेल कटर हो गया है, सबसे पहले यूज़ होने वाला नेल कटर। उसके बाद आ जाता है जब हमने नेल कट किया है तो उसके बाद हम करेंगे क्यूटिकल पुश। तो ये है हमारा क्यूटिकल पुशर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्यूटिकल कटर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है, हम क्यूटिकल कट करते हैं। क्यूटिकल पुश करने के बाद जो हमारी डेड स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी हमें कट करनी होती है। आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर पे फाइलर। तो ये मेरे पास फाइलर है, ठीक है। फाइलर ये यहाँ से स्मूथ होता है और यहाँ से थोड़ा रफ होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है हमारा बफ। ये हमारा बफर है। डस्ट ब्रश, ठीक है। ये हमारा डस्ट ब्रश हो गया। इसको अप्लाई करने के लिए टिप, नेल्स पे जो अप्लाई करेंगे हम वो होते हैं टिप। और उनकी जो ग्लू होती है मैक्सबॉन की ग्लू सबसे बढ़िया होती है। मैं मैक्सबॉन की ही ग्लू यूज़ करती हूँ, आप लिख लो मैक्सबॉन। और जो नेल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आप लिखो। नेचुरल नेल्स, ट्रांसपेरेंट, फ्रेंच नेल टिप। ट्रांसपेरेंट तो ऐसे में होते हैं जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं एकदम, उन पे कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता है। नेचुरल नेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होते हैं नेचुरल नेल्स, हाफ टिप जिनको बोलते हैं। और ये होते हैं हमारे, और ये होते हैं हमारे फ्रेंच टिप, ठीक है। और जो टेम्परेरी नेल्स होते हैं वो फुल कवर्ड होता है, फुल कवर्ड नेल। कटर की हमें कितनी लेंथ रखनी है कितनी लेंथ नहीं रखनी है वो इस हिसाब से हम कट करेंगे। नेल्स को हम टिप कटर से कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम नेल को कैसे शेप दें। जब हम नेल को शेप देंगे तो हम अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट पूछेंगे कि उनको कितनी लेंथ चाहिए, कौन सी शेप चाहिए, तो वो हम फाइलर के साथ करेंगे। देने के बाद उसके बाद अगेन वी विल यूज़ अ बफ। अगर हम जेल नेल्स कर रहे हैं तो फर्स्ट विल यूज़ अ प्राइमर, ठीक है। देन विल यूज़ अ फाउंडेशन। इसके बाद यूज़ करेंगे हम बिल्डर जेल या हार्ड जेल। जो वीडियो हमने बनाई थी वो सेव नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे बिल्डर जेल। उसके बाद आएगा हमारा टॉप कोट। और टॉप कोट से पहले अगर किसी को फ्रेंच में मतलब सिंपल में रखना है, लाइक कई लोग बहुत न्यूड रखते हैं, तो हम टॉप कोट लगाएंगे। नहीं तो टॉप कोट से पहले हम लगाएंगे नेल पेंट, ठीक है। ये नेल पेंट हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। इतना सारा समझ में आया आपको। ये जेल का था। एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर और एसीटोन, एक्रेलिक ब्रश। एक्रेलिक ब्रश होती है तो हम ब्रश यूज़ करेंगे। हमारी जेल ब्रश, ये हमारी जेल ब्रश है। कंडीशन ठीक नहीं होगी क्योंकि मैंने कर करके इसकी हालत ख़राब कर रखी है। टूल्स का ना पूरा का पूरा एक पैकेट आ जाता है, तो आप पैकेट लोगे ना तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। डॉटिंग ब्रश भी बोल सकते हो, बट ये ब्रश नहीं है, आप इसको डॉटिंग टूल ही बोलोगे। देखो डॉट है, ठीक है। मेरे पास डॉटिंग टूल आई हैव आई थिंक 2 और 3, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के जितने आप रखोगे उतना बढ़िया है। कोई मेरे पास बड़ा है, कोई छोटा है, तो मैंने ये रखे हुए हैं। ये देखो इसमें भी फ़र्क है, तो मैंने काफ़ी सारे रखे हैं वैरायटी में। आ जाता है हमारा ये फैन ब्रश है,
ये आ जाती हैं सारी आर्ट टूल्स, आर्ट ब्रशेस, ठीक है। कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई बड़ी है, कोई और बड़ी है, कोई थोड़ी सी मोटी है। ये दिख रहा होगा आपको, ये सारे सेट में आएंगे आपके। जब आप पूरा एक पैकेट लोगे तो उस पैकेट में आ जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग से चाहिए हैं, तो जो ब्लू वाली है, गोल्डन वाली है और ब्लैक वाली है, उनका पैकेट अलग से आएगा। ये आपने 3 अलग से लेनी है, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा ली हुई है, तो ये 3 का पैकेट अलग आएगा। इसमें एक बहुत पतली होती है, फाइन सी पतला होता है, और एक थोड़ा सा मोटा हो जाएगा उसमें ब्रश, और एक थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। ये वाले जो ब्रश होते हैं आगे से थोड़े ब्रॉड में होते हैं, तो ये वाले ब्रश हम यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। जो बनाते हैं हम, फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं, जिनकी लीव्स बनाते हैं, उनमें ये वाले ब्रश यूज़ होते हैं। अगर हमने क्रोम करना है या और बहुत सारा है, जैसे फॉइल लगाना है, तो वो लगाएंगे हम इन वाले सिलिकॉन ब्रश के साथ में। ये सिलिकॉन ब्रश है, आप ले सकते हो, बट मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है, तो मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब हम क्रोम लगाते हैं तो फिंगर के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को इनके साथ लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक जगह लगा दिया अगली जगह ख़त्म ही हो जाता है क्रोम। फिंगर के साथ में बहुत स्मूथली लगता है। ये मैग्नेट है, कैटाई मैग्नेट, ये कैटाई मैग्नेट है। उसके बाद आ जाती है हमारी टर्न, और क्यूटिकल ऑयल तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यूटिकल ऑयल होता है, आप ऐसे में भी ले सकते हो क्यूटिकल ऑयल, और मैं आपको 1-2 और दिखाती हूँ। ये वाले भी ले सकते हो क्यूटिकल ऑयल, ठीक है। मैं ये ले लेती हूँ ब्रशेस, इसमें आगे ब्रश होता है ना, तो बहुत इजीली लग जाता है, पूरे हाथ पे नहीं फैलता है। बाद बारी आ जाती है हमारी, एक बार ये हटा दूँ, तो भी बीच में सारा जो नेल आर्ट का सामान था वो हमने अंदर रखा, ब्रशेस वगैरह और जो भी बेसिक सामान जो हमें चाहिए होता है वो सारा हमने अंदर रखा। अब निकाला है हमने सारी एसेसरीज़ वगैरह। तो ये सारी एसेसरीज़ होती है जो हमारे नेल्स पे लगती हैं। तो बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे होते हैं ग्लिटर्स, ये सारे ग्लिटर्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लिटर में कौन कौन सा फ़र्क होता है। ये होता है शुगर ग्लिटर, ये होता है फाइन सा ग्लिटर, ये बिल्कुल छोटा छोटा ग्लिटर है, बिल्कुल पतला सा फाइन सा ग्लिटर है। ये भी फाइन सा ग्लिटर है, आप देख रहे हो, ये शुगर ग्लिटर है। और जब मुझे ये होता है कि शुगर ग्लिटर के साथ में मुझे थोड़ा सा ऐड करना है फाइन सा ग्लिटर, तो मैं ये दोनों ग्लिटर मिक्स कर देती हूँ। तो ये दोनों ग्लिटर में मिक्स कर देती हूँ। इसके यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है शुगर ग्लिटर और ग्लिटर के साथ। जब आर्ट करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे मिक्स करके हमें ये यूज़ करना है। ये रोज़ गोल्ड है, इसमें भी आप देख रहे हो शुगर ग्लिटर है, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया हुआ है फाइन सा ग्लिटर। ये पूरा ग्लिटर का भरा पड़ा है, ये सारे ग्लिटर्स हैं। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हो। क्या तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कौन सा चलेगा ग्लिटर, कौन सा नहीं, इट्स सब टू यू। बट एक सारी क्वांटिटी होनी चाहिए। पिंक होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर में भी काफ़ी वैरायटी हैं, आप देख सकते हो सिल्वर में कितनी सारी वैरायटी है। 2 ये हैं, 2 ये यहाँ पे रखा हुआ है। पिंक हो गया, रोज़ गोल्ड हो गया, गोल्ड में भी काफ़ी सारे हैं, आप देख लो, गोल्ड में काफ़ी सारे हैं मेरे पास, ठीक है। ये 2 गोल्ड अलग से हैं, तो गोल्ड में भी हमारे पास काफ़ी आ गए। ये हो गए ग्लिटर। अब आती है माइलर्स, ये हो जाते हैं माइलर्स। ग्लिटर नहीं है बेटा, ये माइलर्स हैं, आपको दिखाया था ना। ये देखो, आपको ये शुगर ग्लिटर लग रहा होगा, बट ये शुगर ग्लिटर नहीं है, ये माइलर्स हैं। इसमें ना बड़े बड़े ग्लिटर का पार्ट है। माइलर्स भी, ये माइलर्स हो गया, ये भी माइलर्स हैं। इसमें देख रहा होगा आपको कितना बड़ा बड़ा मैंने इसमें पार्ट ऐड किया हुआ है, तो ये भी हमारे माइलर्स ही हैं। ये जो बटरफ्लाइज होती हैं ये भी हमारे माइलर्स में ही काउंटेड होती हैं, ये भी माइलर्स ही हैं। एक ये यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा आपको, ये भी माइलर्स है। ये दिख रहा होगा, ये ग्लिटर हो गया। देखोगे ना वो आपको लगेगा कि स्टिकर है, बट वो स्टिकर नहीं होता बेटा। जैसे अब ये है, इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या है, ये ग्लिटर नहीं है, हम इसको एज अ माइलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये माइलर्स है, कोई स्टिकर नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एज अ माइलर्स यूज़ होता है। बोल के देखो, ट्राई आना चाहिए, और एक एक चीज़ हाथ से निकाल के देखो, सो दैट आपको पता चले क्या चीज़ क्या होती है, ग्लिटर क्या है, फाइन ग्लिटर क्या है, शुगर ग्लिटर क्या है, माइलर्स क्या है, उनमें फ़र्क क्या है। तो तरीका होगा वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ये हमारे फॉयल होते हैं, ये फॉयल आर्ट है, ठीक है। ये फॉयल है, एक तो ये वाला फॉयल होता है, जस्ट टेक इट। एक ये वाला फॉयल होता है, एक ये वाला मिक्स फॉयल होता है। ये इतने आसानी से लगता है ना, और इनका जो लुक आता है ना भाई, ऑसम लगता है इनका लुक। मुझे स्पेशली ये वाली डिब्बी तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। आप कलर्स देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसमें। और फॉयल में ये मेरे पास सिल्वर फॉयल है, मेरे पास गोल्डन फॉयल नहीं है, क्योंकि मैंने गोल्डन में जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, जो बच्चे देख रहे हैं, मेरे पास वो वाली फॉयल है। गोल्डन में उसको जस्ट उतारती नहीं हूँ मैं, उसको कट करके एज ए फैब्रिक की तरह यूज़ करती हूँ। आजकल फैब्रिक नेल्स भी चले हुए हैं ना, देखा है,
तो एज अ फैब्रिक नील्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वो मैं जब आपका आर्ट का क्लास होगी उसमें मैं आपको सारा समझा दूँगी, क्योंकि अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे बीड्स। ये हमारे बीड्स हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं एक बाहर है मेरे पास, ये देखो, ये बीड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, बीड्स के बाद आ जाते हैं हमारे स्टोन्स। ये हमारे रियॉन स्टोन्स हैं सेम में, बाकी छोटा बड़ा बिल्कुल छोटा 0 साइज़ 1 साइज़ 2 साइज़ आप देख सकते हो, इन पे नंबर लिखा हुआ है। यू कैन सी 8 9 10 11 12। ये भी वही हैं स्टोन्स, और ये भी स्टोन्स हैं। मैंने लिया हुआ है एक मल्टी कलर लिया हुआ है, एक सिल्वर में लिया हुआ है और एक रोज़ गोल्ड लिया हुआ है। मोस्टली यही चलते हैं, ठीक है। एक आता है पर्ल में, पर्ल भी ले सकते हो आप। पर्ल्स की मैंने छोटी डिब्बी ली हुई थी, वो मैं कहीं पे गई थी तो वो मेरा कहीं रह गया है, तो वो है नहीं मेरे पास। और एक मैंने ये वाले स्टोन्स भी लिए हुए हैं, ये मिक्स हैं, कोई बड़ा है, कोई पत्तियाँ बनी हुई हैं, कोई इसमें हार्ट बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी है। आप ये वाले भी ले सकते हो। इनके बो, ये वाले बो हैं, ये भी एसेसरीज ही हैं, नेल्स एसेसरीज, ये वाले भी बो। और एक ये आता है शुगर पाउडर, ये शुगर पाउडर आता है, ठीक है। ये सारे नेल एसेसरीज ही आप देख सकते हो। एक ये फॉइल होता है, ये फॉइल भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ नेल पेंट लगाया, ऊपर से जो फॉइल ग्लू होते हैं फॉइल ग्लू लगाई, और जहाँ पे हमने इफेक्ट देना है ना, जहाँ पे कई बार क्या होता है, हम जो आर्ट करते हैं ना, आपने वो वाला आर्ट सुना है, मार्बल आर्ट, पतले वाला, एक होता है मोटे वाला, एक होता है पतले वाला आर्ट। जब हम पतले वाला मार्बल आर्ट करते हैं, बाद आ जाते हैं स्टिकर्स। ये हमारे स्टिकर्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गया। आप कोई भी स्टिकर ले सकते हो, कोई भी जो आपको पसंद है आप वो स्टिकर्स लो यार। मैंने ये बिल्ली वाले, फूल वाले, ये बहुत सारे लिए हुए हैं मैंने, बटरफ्लाईज वाले, और मेरे अभी वैनिटीज़ में मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे लिए हुए हैं मैंने बहुत सारी वैरायटी ली हुई है। ये इसमें देखो, एक ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं ब्रांड के। उसके बाद ये वाले फ्लावर्स वाले, ये बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद हमारा ये चैन वाला आर्ट आ जाता है, ये चैन आर्ट भी मैं आपको सिखाऊंगी। इससे आप आर्ट भी कर सकते हो और आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। हमारा आ जाता है ड्राई फ्लावर। ड्राई फ्लावर कैसे लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये भी सारे माइलर्स ही हैं, आप देख सकते होंगे, ये सारे माइलर्स हैं। और ये आ गया हमारा क्रोम, ये हमारा क्रोम है, क्रोम। ये है हमारा डिप पाउडर रिसाइकलिंग, ये भी हैं बहुत सारे। क्रोम हो गया, ग्लिटर्स हो गए, बहुत सारा भरा पड़ा है। ये अभी निकालते हुए गिर गया है मुझसे, तो इसको मैं बाद में देखूंगी। ये आपके सामने पड़ा हुआ है, वो मेरी टैबलेट पड़ी हुई है। चश्मा भी बहुत ज़रूरी है। जब आप नेल्स करते हो ना, तो फर्स्ट थिंग आपका ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और आई वियर होना चाहिए। अगर आई वियर नहीं होगा ना, तो जो छोटा सा पार्टिकल्स होता है ना नेल्स का, जब हम पूरा नेल को बफ करते हैं या फाइल करते हैं या ड्रिल करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ना हमारे सांस के थ्रू और हमारे आइज़ के अंदर जाते हैं। आपको स्टार्टिंग में महसूस नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि मेरी आइज़ में ईचिंग हो रही है, यू विल फील कि मेरे जो फिंगर एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई है। आ जाता है हमारा ये लिंट फ्री होता है वाइप्स, लिंट फ्री वाइप्स हैं, ये सबसे बढ़िया होते हैं। कई लोग कॉटन यूज़ करते हैं। कॉटन में क्या हो जाता है, जब हम कॉटन लगाते हैं ना, तो कॉटन में रुआ आता है, तो कॉटन यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट इट्स बेटर फॉर। उसके बाद ये एसीटोन की कंटेनर लेना है, ठीक है। ये पंप वाला कंटेनर है, ये देखो, यूज़ होना उतना यूज़ होगा, जितना नहीं यूज़ होना वो नीचे चला जाएगा। दिखाऊंगी। एक होता है वाटर स्टिकर, वाटर डेकल स्टिकर। आपने वो वाले टैटू देखे हैं जो पानी लगा के और नीचे टैटू रह जाता है, ऊपर से वो स्किन हट जाती है, वो सेम टू सेम वैसे ही होंगे, सेम वैसे ही लगेंगे। और जब लगेंगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं। वो कहीं से ना, मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है उनमें, पर उनकी जो फिनिशिंग आती है ना वो अल्टीमेट होती है। मैं सोची उस दिन मैं कराऊंगी, वो तब दिखाऊंगी। ये होती है हमारी ड्रिल, इसका अहम पार्ट होता है ये जो मैंने ड्रिल लगाई हुई है बेटा, ये देखो, ये जो मैंने बिट लगाई हुई है, ये बिट है सिर्फ नेल रिमूविंग के लिए। इसमें नेल्स पड़े हुए हैं, इसमें सारी बिट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। फाइलर हो गया, ये देख सकते हो आप पूरा अंदर तक। बफर्स हो गए, ये सारा सब कुछ। लेंट हो गए, लेंट फ्री वाइप्स हो गए, ये सारा पड़ा हुआ है। एक ये होता है, जब आपने एक्रेलिक नेल्स को जब आप रिमूव करते हैं, ये सारे समझ में आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये देख सकते हो, नेल पेंट्स हो गई, जेल हो गई, ब्रश और 3D पाउडर लिखो अलग से, हाँ ऊपर लिखो बड़ा बड़ा अक्षर में 3D पाउडर, हेडलाइन। 3D पाउडर और 3D ब्रश। और 3D ब्रश जितनी फाइन क्वालिटी की होगी उतना ही ज़्यादा। कोशिश करना जब आप कोई भी ब्रश यूज़ कर रहे हो, ब्रश नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ है। ये देखो वाली है ब्रश, वो है विनीमे की
10 नंबर भी आती है और एक 8 नंबर भी आती है। दोनों में से आप देखना आपके लिए कौन सी सुटेबल है। 8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये एक्रेलिक पाउडर है, मैंने कलर्ड में भी लिया हुआ है और मैंने सिंपल में भी लिया हुआ है। ये मेरे पास क्लियर में हो गया, ये मेरे पास कलर्ड में हो गया। ये क्लियर में हो गया हमारे पास एक्रेलिक पाउडर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। स्पाइडर जेल होता है, मैंने निकाला था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, अब मैं आपको ना यूज़ किया हुआ ही दिखा देती हूँ मेकअप को। और एक आती है आपका, ये देखो भाई मेरा निकल के क्या हाल हो रहा है। ये होती है स्पाइडर जेल, देखिए जो मैंने अपने नेल से किया हुआ है ना, वो स्पाइडर जेल है। हाँ, एक आती है ये वाली जेल, खोलो। ये भी ना आजकल बहुत ट्रेंड में है बेटा, इसे खोलो, ऐसे हाथ से नहीं खोला करो। ये देखो कहीं से ऑरेंज आ रखा है, कहीं से सिल्वर, बट ये गोल्डन कलर है। और इसका भी जो शेड आता है ना, मतलब जब हम मतलब फाइन वाली ब्रश के साथ में हम आर्ट करते हैं तो बहुत सुंदर आर्ट होता है इसका, बहुत सुंदर। एज लाइक का हमने आर्ट करके क्रोम किया हुआ है, हमारी आधी मेहनत खत्म हो जाती है। शेड है, आई हैव अ सिल्वर वन एंड द गोल्डन वन। पहले हमने लेनी है ब्लैक नेल पेंट, वाइट नेल पेंट हो गई, ब्लैक वाइट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर नेल पेंट लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है एक, हमेशा रोज़ गोल्ड, सिल्वर गोल्ड ग्लिटर तो ज़रूर लेने हैं। और एक आती है डायमंड ग्लिटर, ये डायमंड ग्लिटर होते हैं, ठीक है। इनमें ना ग्लिटर पाउडर फॉर्म में होता है, ये थोड़े से चंकी ग्लिटर्स होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में ग्लिटर होता है। ये सारी ग्लिटर्स नेल पेंट, ये डायमंड नेल पेंट है, ये डायमंड नेल पेंट है, ये भी डायमंड नेल पेंट है। और ये हो गया ग्लिटर नेल पेंट, ग्लिटर हो गया, ग्लिटर हो गया, ग्लिटर हो गया, ग्लिटर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा एक शाइन में नेल पेंट है। ये एक तो ये वाली शाइन है, ये सिर्फ ना अपना शाइन देगी, पिंक के ऊपर लगाओगे तो हल्का सा ब्लू का शाइन दे देगी। जैसे आ जाता है हमारा ब्लूम जेल, ये ब्लूम जेल है। और इसमें जब इफ़ेक्ट देना होता है ना हमें, तो हम जो इफ़ेक्ट देते हैं उसमें इफ़ेक्ट नेल्स का ऐसे आता है। हमारे बच्चों को आ रही है नींद नींद आ गई। ये फॉइल ग्लू है, ये मैंने ऐसी कोई ब्रांडिंग ली हो, ये मैंने ऐसे ली है। कैटाई देखी है, ये कैटाई नेल पेंट्स हैं। और टॉप कोट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, अब मैं आपको बता रही हूँ, वो कीस्टोन का होता है। कीस्टोन ये वाला अल्टीमेट, ये वो है कि जो आपकी नेल पेंट अच्छे से सिक्योर रखता है। मुझे जेलिस भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे कीस्टोन लगता है। प्रोडक्ट ऐसे लो जो आपके लॉन्ग टाइम क्लाइंट्स बनाएं। आपने फेक क्लाइंट्स नहीं बनाने। आज आए चल छोड़ यार कल कर लेंगे, आज का देखा जाए, आज का निकल रहा है ना अपना, आज में मत जियो। लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हो, लॉन्ग टाइम बिजनेस का सोचो। आज है कल देखा जाएगा, वो मत सोचो कभी भी बिजनेस में। और ये थी हमारी वीडियो, आपके लिए एक बेसिक वैनिटी में क्या क्या हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, वो सब। तो प्लीज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना। और जिन्होंने नेल एक्सटेंशन सीखने हैं तो प्लीज़ वही हमारे यूट्यूब पे आकर ना देख लो। सस्ते में सिखाने लग रहे हैं, फ्री में सिखाने लग रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं जाता। सीखना है तो सीख जाओ, सारी चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करने लग रहे हैं आपको, और कमेंट में भी पूछ सको। थैंक यू।